5 दिसंबर 1945 अमेरिका की नौसेना के 5 लड़ाकू विमान फ्लोरिडा से ट्रेनिंग के लिए निकले, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आसमान में गूंजा एक रेडियो मैसेज। I don't know where we are. We must have got lost after the last turn. We can be sure the ocean looks strange. We are completely off course. और फिर फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो गया। कोई मलबा नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, किसी की भी बॉडी नहीं मिली, और जो इनको ढूंढने गया जहाज भी गायब हो गया। क्या था इसके पीछे का राज? क्या इसके पीछे एलियंस का हाथ था, या कोई अनजान शक्ति ने उनको गायब कर दिया, या कहानियों के मुताबिक पानी में रहने वाले मॉन्स्टर्स ने उनको निगल लिया, या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? ये तो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो आपका स्वागत है एक और सच्ची घटना की कहानी में। आज की कहानी भी कुछ ऐसी होने वाली है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। साल 1945 सुबह का वक्त था। नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा। वो दिन जब एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, एक ऐसी मिस्ट्री जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सुबह के करीब 7 बजे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आज जो एयरक्राफ्ट्स उड़ान भरने वाले हैं उनका रास्ता एक ऐसे अंधेरों में जाएगा जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। 5 फाइटर एयरक्राफ्ट्स रनवे पर खड़े थे, जो कि फ्लाइट 19 थी। ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन था जिसका नाम था नेविगेशन प्रॉब्लम 1। इसका पर्पस था नए पायलट्स को नेविगेशन और बॉम्बिंग ट्रेनिंग देना, पायलट्स को ओपन सी नेविगेशन और एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिखाना। ये एक्सरसाइज फ्लोरिडा कोस्ट से शुरू होकर अटलांटिक ओशन के ऊपर होने वाली थी, जिसका पाथ नेचुरल तौर पर बरमुडा ट्रायंगल के अंदर आता था। इस मिशन की जिम्मेदारी थी लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर के पास। ये एक अनुभवी पायलट था, लेकिन उस दिन कुछ परेशान और कंफ्यूज लग रहा था। 8 AM प्री फ्लाइट ब्रीफिंग शुरू होती है। लेफ्टिनेंट टेलर थोड़ा लेट आए थे। लोगों के कहने के हिसाब से वो थोड़े टेंशन में थे और उनका मन उड़ान भरने का नहीं था। उन्होंने खुद कहा था कि आज मेरा मन फ्लाइट पर जाने का नहीं है। उसी जगह कोई और जा सकता था, लेकिन अथॉरिटीज ने उन्हीं को भेजने का फैसला किया और टेलर ने हाँ कर दिया। 9 AM वेदर रिपोर्ट। ऑफिशियल वेदर रिपोर्ट्स के हिसाब से मौसम ठीक था, हवा तेज थी, थोड़े बादल भी थे, लेकिन कोई बड़ा तूफान या वार्निंग नहीं थी। पर समंदर का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता था। प्लेन्स उड़ान भरने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम सामने आने लगी। 2 प्लेन्स के कंपास पहले से ही सही काम नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था कि उनका रेडियो सिग्नल वीक था। टेलर को लगा कि मैप्स भी अपडेटेड नहीं है, फिर भी ऑर्डर्स के मुताबिक मिशन को रोका नहीं गया। ये गलती उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। 2:10 टेक ऑफ टाइम। फ्लाइट 19 के सभी एयरक्राफ्ट्स रनवे पर रेडी थे। टेलर ने फाइनल चेकिंग के लिए बोला, Flight 19 ready for takeoff. सबने एक एक करके बोला रेडी, और प्लेन्स ने स्पीड पकड़ी और आसमान की तरफ उड़ गए। एक सिंपल ट्रेनिंग के लिए जो कभी सिंपल नहीं होने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि ये उन प्लेन्स को देखने का आखिरी पल होगा। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसे राज की जिसमें सारी दुनिया को उलझा कर रख दिया। 3:40 एक पहला सिग्नल आता है। लाइन पर था लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। टेलर ने कहा, I don't know where we are. We must have got lost after the last one. ये सुनते ही सब चौंक गए। एक अनुभवी पायलट जो कि दूसरों को गाइड कर रहा था, अब खुद दिशा भूल गया था। What is your position? लेकिन जवाब और कंफ्यूजिंग था। We can't be sure. The ocean looks strange. We are completely off course. We are confused. What can we do? अचानक मौसम बदलने लगा। रिडार रिकॉर्ड्स और बाकी पायलट्स के मैसेज के हिसाब से समुंदर के ऊपर का वेदर अचानक खराब होने लगा। बादल घने हो गए, विजिबिलिटी कम हो गई और कंपास रीडिंग गलत डायरेक्शन दिखाने लगी। पायलट्स कंफ्यूज हो गए, किसी का कंपास नॉर्थ दिखाता तो किसी का साउथ। सभी एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे से दूर होने लगे। 4 बजे के बाद कम्युनिकेशन और भी बिगड़ गया। सिग्नल्स वीक हो रहे थे। टेलर ने कहा, We are heading 30 degree for 45 minutes. After that, we will fly north until we run out of fuel. Do you understand? ये सुनकर बेस पर पैनिक होने लगा। टेलर समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ है और उनका डायरेक्शन बार बार बदल रहा था। एक और पायलट ने कहा, If we would just fly west, we
would get home. लेकिन टेलर ने रिफ्यूज कर दिया। वो मान चुके थे कि फ्लोरिडा के ईस्ट में है, जो कि असल में वे शायद वेस्ट में थे। 5 बजे अब एयरक्राफ्ट्स के फ्यूल खत्म होने के कगार पर थे। टेलर ने बेस को बताया, Waiting unless landfall. When the first plane drop below Texas, we all go down together. समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग एक बहुत ही खतरनाक स्टेप, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लगभग 6 बजे के आसपास फ्लाइट 19 का रेडियो सिग्नल एकदम से बंद हो गया। ना उनके एयरक्राफ्ट रडार पर दिख रहे थे, ना किसी ने उन्हें आसमान में देखा। वो 5 प्लेन से एक साथ एक ही समय में गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि समुंदर ने उन्हें निगल लिया हो। जब कॉन्टेक्ट टूट गया तो नेवी ने तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा, PBM मैरिनर। लेकिन उस रेस्क्यू प्लेन का भी कुछ ही समय बाद सिग्नल बंद हो गया और वो भी गायब हो गया। प्लेन के अंदर 13 क्रू मेंबर्स थे, सभी हमेशा के लिए गायब हो गए। फिर यही देखते हुए सेकंड सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। यूएस नेवी ने इस घटना को मामूली नहीं समझा। अगले 5 दिनों तक समुद्र पर एक महायुद्ध जैसा नजारा था, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। तलाश में शामिल 300 से अधिक एयरक्राफ्ट्स, प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स थे। 19 नेवी शिप्स, जिसमें डेस्ट्रॉयर और पेट्रोल बोट्स भी थे। बहुत सारे प्राइवेट शिप्स भी सर्च में जुड़ गए। 2,50,000 स्क्वायर मील्स का एरिया में सर्च ऑपरेशन चला। समुद्र का हर कोना, हर छोटा आइसलैंड, हर चट्टान को सर्च किया गया। फ्लोरिडा से लेकर बहामास के बीच तक हर डायरेक्शन में मिशन चला। किसी भी इंसान या किसी भी तरह की एयरक्राफ्ट्स नहीं मिला। लेकिन एक और बात सबको हैरान कर गई, इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन, इतने सारे शिप्स और प्लेन्स होने के बावजूद एक क्रू तक नहीं मिला। तभी से शुरू हुआ बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। क्या फ्लाइट 19 किसी प्राकृतिक बल का शिकार बना? क्या कंपास का खराब होना सिर्फ एक बहाना था? क्या उन्हें किसी ऐसे शक्तिशाली घटना ने लपेट लिया जिसका साइंस के पास जवाब नहीं? ये सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं और ये रहस्य बनकर ही रह गए। इन सवालों के जवाब उस रहस्यमयी समुद्र में ही कहीं लुप्त हो गए। अब बात करते हैं थ्योरी और कंस्पिरेसीज के बारे में। सभी कंपास एक साथ कैसे फेल हो गए? ये एक मैकेनिकल फॉल्ट था या कोई मैग्नेटिक पावर? क्या बरमूडा ट्रायंगल में कोई मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड छुपा है जो डायरेक्शन चेंज कर देता है? नासा के कुछ रिटायर्ड इंजीनियर्स ने कहा वहाँ का मैग्नेटिक वेरिएशन दुनिया के किसी और कोने से बिल्कुल अलग है, जैसे किसी ने कंपास को चुपके से घुमा दिया हो। UFO रिसर्चर्स का मानना है कि उस दिन स्काई में एक गोल चमकता ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो एयरक्राफ्ट्स के ऊपर से गुजर गया और उनका रेडियो सिग्नल तुरंत बंद हो गया। क्या एलियंस ने इन प्लेन्स को अपने स्पेसशिप में खींच लिया? बरमूडा ट्रायंगल को कई लोग समय का जाल, टाइम वोर्टेक्स मानते हैं। वहाँ घड़ियाँ रुक जाती हैं, कंपास गोल गोल घूमते हैं और वक्त किसी भूल भुलैया की तरह बिहेव करता है। कुछ लोग मानते हैं ये एक मिलिट्री सीक्रेट ऑपरेशन था जो दुनिया से छुपाया गया। हो सकता है फ्लाइट 19 एक स्पेशल वेपन टेस्ट मिशन पर गया हो जिसे क्लासिफाइड बना दिया गया, और जब सब कुछ गलत हो गया तो सरकार ने सच दबा दिया। किसी मलबे का ना मिलना, रेस्क्यू प्लेन्स का भी गायब हो जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज 80 साल बाद भी फ्लाइट 19 की गुमशुदगी एक ऐसा राज बनी हुई है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं। क्या उनका सामना किसी शक्ति से हुआ जो इंसान समझ नहीं सकता? क्या वो किसी और दुनिया में फंसे हैं, या फिर क्या हम सबको ऐसा दिखाया गया जो सच नहीं है? लेकिन अब सवाल ये है, जब उस बरमूडा ट्रायंगल में सर्च ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट्स और शिप्स घूम रहे थे तो सिर्फ वही 5 प्लेन्स और एक रेस्क्यू प्लेन ही क्यों गायब हुआ? ये सब रेस्क्यू वाले प्लेन्स क्यों नहीं गायब हुए? क्या बरमूडा ट्रायंगल चुनता है अपने शिकार को, या फिर इसके पीछे कोई और खेल है? इतने सारे प्लेन्स और बोट्स गए और सभी के सभी वापस लौट आए। किसी के कंपास फेल नहीं हुए, किसी का फ्यूल नहीं गया, किसी ने स्ट्रेंज लाइट सिग्नल लॉस या UFO रिपोर्ट्स नहीं किया। तो फिर सिर्फ फ्लाइट 19 ही क्यों? इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता, और यही चीज इसको मिस्टीरियस बनाती है। हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इस दुनिया में पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें हैं जो कि समय समय पर हमारे सामने आती रहती हैं। इस दुनिया को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम सबको ये लगता है कि हम पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में हम इस पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये कहानी सुनकर? आपकी क्या थ्योरीज हैं और कंस्पिरेसीज हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा एक और ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी में। तो अलविदा लेता हूँ मैं।